तो संभल में एक के बाद एक जो परतें हैं वो खुल रही हैं। हर रोज खुदाई में रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जो ताजा हालात है वहां पे जरा समझा दें आपको। संभल के लक्ष्मणगंज में है प्राचीन बावड़ी की खुदाई, जो देख रहे हैं तस्वीरों में भी। क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर से मिली है यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति। इसके बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। 30 श्रमिक और 2 बुलडोजर ने मिलकर यहाँ पे खुदाई की है। अभी भी काम लगातार जारी है। 30 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के पास मिला है गहरा कुआं। इस कुएं के राज क्या है, जांच जारी है। गहरे कुएं में करीब 8 फीट तक पानी भरा मिला है, यानी कि पानी अभी भी है वहां पे। संभल का पहला कुआं जहां खुदाई में पानी मिला है, ये पहला कुआं ऐसा है। राधाकृष्ण मंदिर से 150 मीटर दूर है प्राचीन बावड़ी, जिसमें पानी मिला है। तो देखिए, ये जो खुदाई के दौरान जो बड़ी बड़ी चीजें मिल रही है, चाहे वो प्राचीन इमारतों का ढांचा हो, चाहे वो बावड़ी हो, चाहे वो हनुमान जी की मूर्ति हो, कई ऐसे बड़े यहाँ पर खुलासे हुए हैं। और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्रशासन की ओर से खुदाई का काम है लगातार जारी है। इस खुदाई के दौरान सनातन के सबूत एक के बाद एक मिलते चले जा रहे हैं। तो संभल में सीएम योगी खुदाई करा रहे हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। परत दर परत जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मत खोदो क्योंकि ये भाईचारे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन संभल की जमीन में इतने राज छिपे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा है। आप देखेंगे कि बावड़ी में जिस तरीके के छोटे कमरे होते हैं, राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। सर्वे और सियासत के बीच संभल आज भी सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है बावड़ी के बाद संभल में मिला नया कुआं, जिस पर कट्टरपंथियों ने नफरत की मिट्टी ऐसी डाली कि दिखना की बंद हो गया, या तो यूं कहे कि इसे छिपा के दिया गया था। ये तो ईश्वर की कृपा है जी, जो कि कूप यहाँ ही नहीं पूरे संभल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संभल है तो संभल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे तो और क्या प्रकट होगा। संभल में तीर्थ तो प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इन तीर्थों का प्रकट होना अखिलेश यादव और कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये धरती है, धरती को खोदेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए खुदाई करवा कर ही माहौल बना रही है। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे, और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। ये सरकार कुछ बना तो सकती नहीं, सिर्फ खुदाई करा सकती है। और बंद कर दिया था, जिसने जिसकी प्रॉपर्टी रही होगी उसने बंद किया होगा। जिस संभल के जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, 1978 में वो लोग अपना मकान बेच के चले गए, उस मंदिर में ताला लगा के चले गए। खुदाई में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मंदिर ही क्यों मिलेगा? हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां ही क्यों मिलेंगी? इस राज से न तो अखिलेश यादव ने पर्दा उठाया और न कांग्रेस ने। लेकिन सपा और कांग्रेस सनातनियों को जिस सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते दिखे, उसकी हवा साधु संतों ने निकाल दी। किसी को क्या तकलीफ है? अगर कुछ छुपाने लायक नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? 1000 बार सर्वे होने चाहिए। लेकिन सच ये है कि छुपाया जा रहा था, लेकिन सूरज को जैसे नहीं छुपाया जा सकता, ऐसे हरिहर मंदिर के सत्य को भी छुपाया नहीं जा सकता। संभल में प्रशासन फुल एक्शन में है। एक तरफ बावड़ी की खुदाई चल रही है तो दूसरी तरफ कुएं ढूंढने का काम जारी है। लेकिन इस मंदिर परिसर में एक कूप स्थानीय लोगों द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा और जो तीर्थ से जुड़े लोग हैं उन द्वारा खुदाई की गई। तो ये कूप यहाँ से जो है वो रिवाइव किया गया है, और आप देखेंगे कि पानी आपको बहुत इजीली इसमें नजर आ जाएगा। बोला जाता है कि संभल में जिन 19 कूपों का जिक्र किया जाता है, जहां जहां रिवाइव उन कूपों को किया जा रहा है, पानी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे महज 12-13 फीट बाद आपको पानी साफ तौर पर नजर आ जाएगा। क्योंकि मामला तो 2 धर्मों से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन एक्शन तो ले रहा है,
लेकिन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। एक तरफ चुनौती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, तो दूसरी तरफ सनातन के सबूत को भी ढूंढना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल में एक तरफ लगातार सनातन की खोज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नक्शे से अब मिलाया जा रहा है जो प्राचीन नक्शा है कि आखिर कहां पर मंदिर है, क्योंकि कहा जाता है कि 19 ऐसे कूप, कई सारे मंदिर, और खुद संभल की डीएम ने इस बात की जानकारी दी है कि प्राचीन नक्शे के आधार पर जब मंदिरों को खोजा जाएगा फिर उसके बाद जीर्णोद्वार किया जाएगा। देखिए, एक तरफ बावड़ी की खुदाई चल रही है, संभल में जो कुएं मिले उसमें केवल कुछ ही फीट के बाद वहां पर पानी मिला, जिसके बाद और भी सनातनियों की आस अब जग गई कि हां, यहां पर बहुत कुछ है हमारे लिए। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से खुदाई चल रही है, हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब तो कुएं मिले हैं, कुएं में पानी मिला है, प्राचीन मूर्ति मिल रही है, और सब बताने के लिए काफी है कि सालों तक जिस सच को छिपाने का प्रयास किया गया वो अब छिप नहीं पाएगा, सब सामने आ रहा धीरे धीरे। आज बिल्कुल, देखिए, संभल की धरती से वो तमाम सबूत अब सामने आ रहे हैं। चाहे आप बावड़ी का जिक्र कर लीजिए, कुएं के पानी का जिक्र कर लीजिए, दबे हुए मंदिर का जिक्र कर लीजिए, और यही कारण था कि एसआई की टीम भी यहाँ आई तो सिर्फ मंदिर का ही उन्होंने निरीक्षण नहीं किया। जो आसपास के जितने भी दूसरी जगह जो कि विवादित भी हैं, उन जगहों पर भी वो लोग पहुंचे और कहीं ना कहीं फोटोग्राफी उन जगहों की भी की गई है। विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए, लेकिन सवाल संभल की धरती में संभल के इतिहास को लेकर है, उस इतिहास को लेकर जो कि पृथ्वीराज चौहान की नगरी मानी जाती है, उस इतिहास को लेकर जो कि 150 साल पहले तक इसी जमीन पर स्थित था, लेकिन उसको दबा दिया गया, उस पर मिट्टी डाल दी गई। और आज जब वो मिट्टी निकाली जा रही है तो निकल क्या रहा है, तकरीबन 3 फ्लोर की बावड़ी मिल रही है और 50 से ज्यादा कमरे वहां पर मौजूद थे। सेना जो कि महारानी थी उसकी वहां पर रुकती थी। तो ये इतिहास है और इसी इतिहास को रिवाइव करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जिन 68 तीर्थ का जिक्र कार्ड लगने के बावजूद भी आरआरटीएस योजना हो, बेहतर मेट्रो हो, इन सबको छीनने का काम किया और चौथे फेज को भी विलंब करने का काम इन्होंने किया, लेकिन खुद के लिए आलीशान घर बनाया। मैं चाहता हूं मेरे दिल्ली के नेता जब यहां पर कहें तो केजरीवाल के घर में कितने लाख का क्या क्या लगा, जरा उसके ऊपर प्रकाश भी एक बार जरूर डालें। और यही नहीं, जहां तक स्मोक टावर की बात है, प्रदूषण की बात, आपने देखा होगा कि कनॉट प्लेस में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से जो लगा वो 7 महीने से स्मोक टावर बंद रहा।